बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो साइप्रस के बारे में है और जिसे जो है द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस भी जो है वो कहा जाता है। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर साइप्रस का आप किसी भी कैटेगरी में अगर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, उनकी पूरी डिटेल जो है वो बकायदा जो है वो आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों ये बकायदा आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है वो दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। और दोस्तों साइप्रस के में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें साइप्रस के बारे में आपको बताता चलूं कि साइप्रस जो है दोस्तों दो किस्म के साइप्रस हैं जिनमें काफी जो है वो कंफ्यूजन पाई जाती है। सबसे पहले जो है वो ग्रीक साइप्रस जिसे जो है यूनानी साइप्रस कहा जाता है और यूरोपियन साइप्रस भी कहा जाता है। उसके बारे में जो है मैं आज जो है वो बकायदा आपको वीजा रिक्वायरमेंट्स की जो है वो वीडियो जो है वो बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों दूसरा जो साइप्रस है वो तुर्की में मौजूद है और उसको जो है वो तुर्की का साइप्रस कहा जाता है और ये यूरोपियन साइप्रस कहलाता है, जिसकी मैं वीडियो जो है वो आज जो है वो बनाने जा रहा हूँ। और इसका जो बकायदा नाम है द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है और इसे यूनानी साइप्रस भी कहा जाता है क्योंकि ये यूनान के बिल्कुल साथ जो है वो मौजूद है। और दोस्तों ये टूरिस्ट पॉइंट है और खूबसूरत एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है और ये यूरोपियन यूनियन का जो है वो पार्ट है, लेकिन ये शेंगन स्टेट का जो है वो पार्ट नहीं है। अगर आप इसका वीजा लगवा लेते हैं तो आप जो है शेंगन स्टेट्स में नहीं जा सकते, लेकिन साइप्रस जो है यूरोपियन साइप्रस जैसे कि नाम से ही जाहिर है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस यूनानी साइप्रस, ये बकायदा यूरोपियन यूनियन का जो है वो पार्ट है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में जो है वो मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक और चीज जो आपकी मैं क्लैरिटी कर दूं कि अगर आप जो है साइप्रस का वीजा पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो है वो बकायदा ये इस्लामाबाद में साइप्रस की एम्बेसी जो है वो मौजूद है, जो को आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रही है, ये मौजूद है। यहाँ पे जो है वो आपने जाने से पहले बकायदा एम्बेसी को जो है वो ईमेल करनी होगी और ईमेल करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे और आपको एम्बेसी को बताएंगे कि आप जो है किस पर्पज के लिए जो है वो साइप्रस का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पे जो है वो आप पहले ईमेल करके एम्बेसी को डायरेक्ट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे। और दोस्तों अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, मालदीव से या बाकी किसी और भी दुनिया के कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने VFS ग्लोबल के थ्रू जो है वो अपना वीजा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करनी होगी। और डेफिनेटली VFS ग्लोबल में भी जो है वो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो प्रीवियसली एडवांस में जो है वो बुक करवानी होती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की तरफ। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको नजर आ रही हैं। इन पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जो है इसे जाके जो है वो देख सकते हैं। आपके लिए अलहदा से मैंने एक डेडिकेटेड जो है वो शीट बनाई हुई है जिसमें मैं पूरी आपको लाइव डेमो जो है वो देने जा रहा हूँ कि अगर साइप्रस का वीजा आप किसी भी कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे कहाँ से, पूरी जो है वो डिटेल जो है अब आपको जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है वो आपको बताता चलूँ कि आपको जो है वो साइप्रस के लिए सबसे पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से साइप्रस के लिए फिल करना है इसकी अलग से मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैंने पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना सिखाया हुआ है, वो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। बड़ा ईजी फॉर्म है, सिर्फ एक पेज का फॉर्म है। उसको फिल करने के लिए मैंने पूरा जो है वो बकायदा आपको पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाया हुआ, आप जाके बकायदा देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने बकायदा साइप्रस जाने की एक बकायदा सॉलिड प्लानिंग और एक ट्रैवलिंग आइटनरी जो है वो बकायदा एम्बेसी को देनी होगी, जो कि इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि जो कि वाकई ही लगे कि जो आपका जाने की जो सॉलिड रीजन है नजर जो है वो आनी चाहिए एम्बेसी में कि आप जब आप बताएं कि मेरे जाने की वहां पे जो है वो रीजन ये है तो उससे जो है वो बकायदा आपकी सॉलिड रीजन जो है वो नजर आनी चाहिए कि आप वाकई ही जो है वो एक जेन्युइन रीजन के थ्रू जो है वो यूरोपियन साइप्रस जो है वो वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों जो सॉलिड रीजन है, ट्रैवलिंग प्लान है, सॉलिड रीजन जो है वो कुछ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कोई टूरिज्म के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट है वहां पे उसको विजिट करना चाहते हैं, बकायदा किसी रिलेटिव को वहां पे मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर किसी क्लोज फैमिली किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को किसी को मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं, वहां पे किसी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, किसी की बर्थडे से सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, वहां पे कोई टूरिस्ट पॉइंट है जिसको आप विजिट करने के लिए जाए, किसी शादी की शिरकत के लिए जा रहे हैं, किसी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों कुछ सॉलिड रीजन की जो है वो बकायदा मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, तो आपने भी जो है वो बकायदा अपनी एक सॉलिड रीजन जो है वो क्रिएट करनी होगी। और दूसरा दोस्तों इसी जो भी आपने सॉलिड रीजन क्रिएट करनी होगी, जो आप साइप्रस जाएंगे कब वापस कब आएंगे, पूरा ट्रैवलिंग प्लान आपने बनाना होगा और उसी को जो है वो आपने कवरिंग लेटर की सूरत में जो है वो बना के एम्बेसी में जो है वो प्रेजेंट करना होगा। तो दोस्तों ये आपकी सॉलिड प्लानिंग और आपका जो
आने जाने की आइटनरी है, जो आपका प्लान है कि आप वहां पे क्या करेंगे, कौन से दोस्त को मिलेंगे, कौन सी जगह को विजिट करेंगे, कौन से दिन को कहां पे जाएंगे, पूरा एक कवरिंग लेटर जो है वो आप बना के जो है वो सॉलिड ट्रैवलिंग प्लान जो है वो बना के एम्बेसी को देंगे। जितना अच्छा आप ट्रैवलिंग प्लान और कवरिंग लेटर बनाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपको यूरोपियन साइप्रस जो है, जिसे यूनानी साइप्रस भी कहा जाता है, उसका वीजा जरूर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों डेफिनेटली आपके पास एक वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, अगर इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपके जो है वो ये पास। इसके अलावा दोस्तों पासपोर्ट की आपके पास जो है वो ओरिजिनल पासपोर्ट जो 3 माह की जिसकी एक्सपायरी जो है वो कम से कम होनी चाहिए। जिस डेट को आप यूनानी यूरोपियन साइप्रस जो है वो ट्रैवल करेंगे उससे ऑनवर्ड जो है वो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो 3 माह की जो है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट जो कि एक्सपायर हो चुके हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी वो भी आप ओरिजिनल भी साथ लगाएंगे और इन पासपोर्ट की फोटो कॉपीज भी जो है वो साथ जो है वो लगाएंगे। पुराने पासपोर्ट की जो जिन पे आपके पेजेस पे वीजाज लगे हुए हैं या कोई एम्बेसी की नोट की स्टैंप लगी हुई है इमिग्रेशन की, वो बकायदा आपने जो है वो उसकी कॉपी भी जो है वो पासपोर्ट की जो है वो साथ लगानी होगी। अब दोस्तों आ जाते हैं FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। ये दोस्तों एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी फॉर्मेलिटी तो नहीं लिखी हुई, लेकिन बहुत सारी एम्बेसी जो है ये बाकायदा जो है वो डिमांड कर लेती हैं, तो लिहाजा आप एडवांस में ये इसको जो है वो अपने पास रखिएगा। ये होता क्या है, इसे FRC कहा जाता है, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कहा जाता है। ये पाकिस्तान में नादरा आपको जारी करता है और इंडिया और बांग्लादेश से जो इदारा जो है वो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड बनाता है वही आपको जो है वो बना के देगा। दोस्तों ये नादरा जो है वो पाकिस्तान में आप उसको 1000 रुपीज जो है वो पे करेंगे, उसी वक्त 5 मिनट के अंदर अंदर आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के 5 मिनट के अंदर अंदर नादरा से 1000 रुपीज फीस पे करके फैमिली का कोई भी मेंबर ले सकता है। ये दोस्तों ये 2 तरह के होते हैं, एक बाई बर्थ होता है, एक बाई मैरिज होता है। बाई बर्थ में आपके आपके वालिदैन, आपके बहन भाई शामिल होते हैं और मैरिज में आपकी वाइफ और आपके बच्चे शामिल होते हैं। और दोस्तों अगर आप मैरिड हैं ये दोनों आप बनवाएंगे, अगर अनमैरिड हैं तो ऊपर वाला आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो बनाना होगा। और दोस्तों अगर आपके पास साइप्रस का यूरोपियन साइप्रस का कोई इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप जो है वो मौजूद है और वो इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाला आपका क्लोज रिलेटिव है, तो फिर आपने इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जो है बाकायदा प्रूफ के तौर पर जो है वो अपना रिलेशन जो है उससे एस्टैब्लिश करना होगा और अपने प्रूफ के तौर पर भी आप ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो वहां पे जो है वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वहां पे जो है वो साइप्रस में भेजने वाला इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप भेजने वाला मेरा भाई है, तो वो बाकायदा इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका जो है आपके नाम के साथ जो है उस आपके जो है वो भाई का भी नाम जो है वो आना चाहिए, जो कि इस चीज का प्रूफ होगा कि आप जो है वो दोनों सगे भाई हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो है डॉक्यूमेंट्स है आप जो है इनको भी जो है वो अपने साथ रखिएगा। इसके अलावा 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देंगे। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपने देना होगा। ये अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बैंक आपको जारी करता है, जिसपे बाकायदा आपका नाम लिखा जाता है, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है और बताया जाता है कि इतने अरसे से जो है वो आपका अकाउंट जो है इस ब्रांच में, इस बैंक में चल रहा है। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी ब्रांच से, अपने बैंक से ओरिजिनल उनके लेटर हेड पे जो है वो साइन एंड स्टाम्प के साथ लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने एयर टिकट रिजर्वेशन एक टेम्परेरी करानी होगी, जो कि उन्हीं डेट्स की जो है वो होनी चाहिए। जिन डेट्स को जो है वो आप जो है यूरोपियन साइप्रस ट्रैवल कर रहे होंगे, जिन डेट्स को आप वापस आएंगे या जा रहे होंगे, उन्हीं डेट्स की जो है वो होनी चाहिए। ये आप टिकट हर किसी परचेज नहीं करेंगे, ये बाकायदा एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। जस्ट एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो करवाएंगे। दोस्तों अब आगे आपने होटल की जो है वो कंफर्म बुकिंग करवानी होगी। और दोस्तों ये आपने टेम्परेरी जो होटल की बुकिंग है ये नहीं करवानी, कंफर्म होटल की जो है वो आप बुकिंग करवाएंगे, जो कि आप booking.com से जो है वो बाकायदा करवा सकते हैं। और इसकी कंफर्मेशन की ईमेल भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंफर्म बुकिंग यूरोपियन साइप्रस के लिए नहीं लगाएंगे तो आपको वीजा बिल्कुल ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि ये बाकायदा एम्बेसी वेरीफाई करेगी कि आदर जो है ये टेम्परेरी आपने बुकिंग करवाई हुई है या परमानेंट। तो आपको कंफर्म जो है वो बाकायदा बुकिंग जो है वो कंफर्म बुकिंग जो है वो होनी चाहिए। और आपने जो है उसके जो जिस भी होटल से आप करवाएंगे बैंक मैनेजर से बाकायदा आप उसकी ईमेल जो है कंफर्मेशन की जो है वो मंगवाएंगे। और दोस्तों अगर कोई आपका कोई इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप अगर आपके पास यूरोपियन साइप्रस का मौजूद है और इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाले के बंदे के घर के एड्रेस पे आप रहेंगे, तो फिर आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में इस होटल बुकिंग की जगह पे, एड्रेस की जगह पे उसका घर का एड्रेस और उसका नाम जो है वो दे सकते हैं। तो अदरवाइज अगर आप खुद से ही अप्लाई कर रहे हैं, आप इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप आपके पास साइप्रस का नहीं है, तो फिर आपने डेफिनेटली होटल की रिजर्वेशन लगानी होगी। इसके अलावा दोस्तों पुराने पासपोर्ट की कॉपीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर। इसके अलावा दोस्तों पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न आपने जो है वो लगानी होगी। और अगर आपसे टैक्स एग्जम्प्टेड है तो फिर आपने इस चीज का प्रूफ देना होगा कि आप टैक्स एग्जम्प्टेड क्यों हैं। और दोस्तों ऐसे बंदे जो जॉब करते हैं और उनकी सैलरी स्लिप पे जो है वो बाकायदा टैक्स की डिडक्शन हो रही है, तो वो अपनी जो टैक्स रिटर्न्स या फाइलर होने का जो प्रूफ है वो अपना उस सैलरी स्लिप के थ्रू जो है वो दे सकते हैं, जिसपे जो है वो बाकायदा बशर्ते कि आपकी टैक्स की डिडक्शन जो है वो हो रही हो, तो उसी सैलरी स्लिप पे जो टैक्स की डिडक्शन हो रही होगी वही आपका जो है वो बाकायदा प्रूफ होगा कि आप अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव में जो है वो अपने कंट्री में जो है वो बाकायदा टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं, आपने वीजा फीस जो है वो पे करनी होगी।
ये कैश की सूरत में आप पे करेंगे। ये वीजा फीस कितनी है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जाके जो दे सकते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज जो है वो पिक्चर्स भी आपके पास लाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो आपके पास जो है वो 30,000 यूरो की जो है वो होनी चाहिए, जो कि 30,000 यूरो को जो है वो बाकायदा कवर करती हो। ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको 2500 से लेकर 3,000 रुपए में किसी भी ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर से आपको इजीली मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। दोस्तों ये बहुत कम वैसे जो है रिक्वायर्ड करती हैं, लेकिन साइप्रस यूरोपियन साइप्रस का वीजा अप्लाई करने के लिए ये फॉर्मेलिटी है। ये आपको लोकल पुलिस स्टेशन जो है से अपना बाकायदा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है वो बाकायदा बहुत कम कंपनी जो है ये मांगती हैं। ये आप अपने लोकल जो भी कोई करीबी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिसमें बाकायदा लिखा होगा कि जो है आप बिल्कुल एक तंदुरुस्त आदमी हैं और ये आपने कौंसलेट ऑफ यूरोपियन साइप्रस के नाम पे जो है वो बाकायदा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना होगा। तो दोस्तों ये 17 किस्म के डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये हर तरह का एप्लीकेंट जो है वो यूरोपियन साइप्रस का वीजा अप्लाई करने के लिए लाजमी तौर पर लगाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं जो बंदा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बिजनेस कर रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स साइप्रस का वीजा अप्लाई करने के लिए लगाएगा, उनकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपने बिजनेस का जो उसका बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड है या सॉरी उसके बिजनेस का जो लेटर हेड है या विजिटिंग कार्ड है, या दोनों में से कोई होगी, या दोनों जो है वो अपने ओरिजिनल जो है वो साथ जो है वो लगाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा रजिस्टर्ड है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रूफ की कॉपी भी आपने जो है लगानी होगी, जो इस चीज का प्रूफ होगा कि आपका बिजनेस वाकई रजिस्टर्ड है। इसके अलावा दोस्तों आपने जो है अगर तो आप बिजनेस वीजा जो है वो अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं यूरोपियन साइप्रस का, तो इसमें याद रखिएगा कि आपके पास जो है इनविटेशन मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। जो बंदा आपको बिजनेस ट्रिप के लिए वहां पे बुला रहा है वो उसकी तरफ से बाकायदा आपके पास इन्विटेशन होना चाहिए, अदरवाइज आप यूरोपियन साइप्रस का वीजा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर उसके साथ पहले भी कोई रिलेशन जो है एस्टेब्लिश है बिजनेस का, तो उसकी इनवॉइस की कॉपी भी आप साथ लगवा सकते हैं। जो आप उसको शिपमेंट्स भिजवाते हैं, कोई कोरियर करते हैं, कोई अपनी चीजें भेजते हैं, उसके लिए उनकी भी जो है वो बाकायदा आपने जो है वो उन शिपमेंट्स की अगर आपके पास कॉपी या इनवॉइस मौजूद है वो आप लगा सकते हैं। और कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है वहां पे और आप बिजनेस ट्रिप के लिए यूरोपियन साइप्रस जाना चाह रहे हैं, तो उस मीटिंग कॉन्फ्रेंस सिंपोजिया की बाकायदा जो वहां की रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी भी जो है वो आपने साथ जो है वो लगानी होगी। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जो है ये बिजनेसमैन लोगों के लिए हैं जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हैं। अगर तो आप जो है जस्ट बिजनेस कर रहे हैं और सिर्फ टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ऊपर वाले 2 रिक्वायरमेंट आपने फॉलो करनी होगी। अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और अपने मुल्क में भी आप बिजनेस ही करते हैं, तो फिर आपने तीसरे नंबर वाली फॉर्मेलिटी को जो है वो फॉलो करना होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो साइप्रस में मौजूद है और वो अपने वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को जो है वो साइप्रस जो है वो बुलाना चाह रही है। तो फिर दोस्तों आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बाकायदा अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश में होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में आपको लोकल यूनियन काउंसिल या नादरा जो है वो इंग्लिश में जारी करता है, ये आपने साथ जो है वो प्रूफ के तौर पर लगाना होगा कि वाकई ही साइप्रस में रहने वाला बंदा जो है वो आपके हस्बैंड है या वाइफ है। ये आपने मैरिज सर्टिफिकेट थ्रू जो है वो प्रूफ देना होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो स्पाउस वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। अब दोस्तों उन लोगों को मैं रिक्वायरमेंट बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास वहां की नेशनलिटी मौजूद नहीं है। तो फिर उन्होंने बाकायदा अपने जो 3 माह का जो वर्क परमिट उनके पास जो है वो मौजूद होगा पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश का, या जो भी उनका पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में लीगल स्टेटस होगा उसकी 3 माह की जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए। उस स्टेटस की उसकी कॉपी जो है उन्होंने साथ जो है वो लगानी होगी। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास वहां की नेशनलिटी नहीं है, वो फॉरेनर है। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो कि गवर्नमेंट की जॉब करता है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो एनओसी लेगा अपने इदारे से, अपने इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट के जिसमें जो है वो बाकायदा जॉब कर रहा है, जिसे एनओसी जो है बाकायदा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है वो आपने लेना होगा। और ये जो एनओसी लेटर है ये बाकायदा कौंसलेट ऑफ साइप्रस के नाम पे जो है वो 2 जो है आपने ये जो एनओसी लेटर है, लेटर को 2 जो है वो आप कौंसलेट ऑफ साइप्रस के नाम पे जो है वो 2 करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो पिछले 6 माह की जो है वो आप रिटायरमेंट की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो आप जो है वो लगाएंगे। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले लोगों के लिए फॉर्मेलिटी मैंने बताई। अब दोस्तों कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रह रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, और वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में स्टूडेंट है और वो किसी भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई करने जा रहा है साइप्रस का, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो
अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर या एनरोलमेंट लेटर जो है वो लगाएगा, कार्ड लगाएगा, जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि ये वाकई ही ये बंदा इस कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपने जिस दुरानिये का जो है वो साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, उसी दुरानिये की आपने लीव एप्लीकेशन अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी से जो है वो लेनी होगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मेलिटी है। अब दोस्तों ऐसा बंदा जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री में जो है वो जॉब करता है, जॉब पर्सन है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपने 3 माह की सैलरी स्लिप जो है वो लगाएगा, पिछली लेटेस्ट, जो कि आपने 3 माह की जो होनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक जॉब लेटर लगाना होगा जो कि 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों जॉब ऑफ लेटर क्या होता है, ये बकायदा इस लेटर पे लिखा जाता है, आपकी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन आपको जारी करती है, जिस पे आपका नाम लिखा होता है, आपकी वल्दियत लिखी होती है, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड लिखा होता है, आपका उस कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन में बकायदा उहदा लिखा होता है, आपकी एनुअल सैलरी लिखी होती है और आपका कैडर उसमें लिखा होता है। इसको जॉब लेटर कहा जाता है। ये जॉब लेटर आपने कौंसलेट ऑफ साइप्रस के नाम पे जो है वो बनवाना होगा। 2 आप उसको करेंगे और बाकायदा जो है वो नीचे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में जो है कि आप जो है इतने अरसे से आपकी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिख के देगी कि ये बंदा इतने अरसे से जो है वो जॉब कर रहा है हमारे पास और हमें कोई एतराज नहीं है, ये साइबर का वीजा इस मकसद के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसी तरह दोस्तों आपने लीव एप्लीकेशन भी उसी दुरानिये की लेनी होगी जिस दुरानिये में जो है वो आपने जो है यूरोपियन साइप्रस का वीजा अप्लाई करने जा रहे होंगे। दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फैक्ट्री के कंपनी ओरिजिनल लेटर, फैक्ट्री कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे ओरिजिनल पे साइन और स्टाम्प के साथ जो है वो लगाएंगे। आप दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रह रहा है और वो किसी भी जो है वो कैटेगरी में जो है वो साइप्रस का वीजा अप्लाई करने जा रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो वो इजाजतनामा जो है वो एक बकायदा आपके पेरेंट्स जो है वो देंगे, जो कि आप जो है फिल करके जो है वो बकायदा एक एफिडेविट अपने वालिदैन की तरफ से होगा या सम टाइम जो है आपको बकायदा फॉर्म की जगह पे बकायदा आपके पेरेंट्स को भी जाके साथ फिजिकली एम्बेसी में अपीयर होना पड़ता है और वो बकायदा एम्बेसडर को बताता है कि हम अपने बेटी या बेटे को जो है वो इजाजत देते हैं, इसकी उम्र 18 साल से कम है और ये इस मकसद के लिए वीजा अप्लाई यूरोपियन साइप्रस का कर सकता है। तो दोस्तों आपने बकायदा एक एफिडेविट भी जो है वो बकायदा लिखवा लेना है, जो कि आप किसी भी लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कचहरियों से जो है वो बनवा सकते हैं। और इसके अलावा फिजिकली पेरेंट्स ने भी प्रेजेंट लाजमी तौर पर होना होगा, ये ऑप्शनल है, ये सम टाइम वो आपसे मांग लेते हैं, लेकिन आपने पर्सनली आपके पेरेंट्स में से कोई एक बंदा जो है वो बकायदा वहां पे जो है वो प्रेजेंट होगा और बकायदा जो है एम्बेसी में कौंसलेट को जो है वो बकायदा बकाएगा कि हम इसको इजाजत दे रहे हैं। और अगर आपके वालिदैन आपके साथ जा रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली जब आप वीजा अप्लाई करने जाएंगे तो आपके वालिदैन आपके साथ ही होंगे। इसी तरह दोस्तों आपने अपने पेरेंट्स की जो है वो बकायदा पासपोर्ट की या कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी होगी। इसी तरह दोस्तों अगर तो आपके वालिदैन नहीं है और आप किसी और की कानूनी सरपरस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि आपका लीगल गार्डियन कोई पेरेंट्स की जगह पे कोई और है, तो फिर आपने ये वाला सारे जो मैंने चीजें बताई हैं फिर आपने पेरेंट्स की जगह पे इस बंदे की जो है वो लगानी होगी। ये बकायदा इजाजतनामा और बकायदा फिजिकली ये लीगल गार्डियन प्रेजेंट होगा एम्बेसडर के सामने और बताएगा कि मैं इस अपने जो बेटा या बेटी है जो कानूनी इसका मैं सरपरस्त हूँ और इसको मैं इजाजत देता हूँ, ये साइप्रस का वीजा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो आपने दोस्तों जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो अपनी बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो लगाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं कुछ एसेट जो कि ऑप्शनल है, जो कि कंपलसरी नहीं है, ये मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लगा देंगे तो इनमें से कोई भी एक लगा देंगे, अगर आपके पास मौजूद है तो आपके साइप्रस के वीजा के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने जो है वो बकायदा क्रेडिट कार्ड जो है वो अगर आपके नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड है उसकी स्टेटमेंट की जो काफी साथ जो लगाएं, आपके नाम पे गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स की काफी साथ लगाएं, अगर आपके नाम पे घर या प्लाट है उसके डॉक्यूमेंट्स की काफी साथ लगाएं, अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है या फिर मेंबरशिप है वो भी आपने साथ जो है वो लगाना होगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपका जाने का ट्रिप जो है पर्पज वहां पे साइप्रस जो है वो बिजनेस ट्रिप है तो फिर बकायदा आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है वो बकायदा एक जो है लेटर भी लेना होगा जो कि रिकमेंडेशन लेटर होगा। और ये आपने जो है वो कौंसलेट जनरल ऑफ यूरोपियन साइप्रस के नाम पे जो है वो बकायदा जो है वो टाइप जो है वो करवाना होगा। तो दोस्तों ये कुछ एसेट मैंने बता दिया। अब दोस्तों आ जाते हैं वो डॉक्यूमेंट जो बंदा साइप्रस में रह रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई आपको इनविटेशन स्पॉन्सरशिप जो है वो बंदा जो है वो भेजने जा रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो आपको इनविटेशन लेटर जो है वो बकायदा जो है वो भेजेगा। इसके अलावा अपने पासपोर्ट की कॉपी या वो अपने वर्क परमिट की कॉपी साथ देगा, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट देगा, अपनी जो उसका 3 माह की सैलरी स्लिप है वो देगा या अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएगा। और अगर आपके पास साइप्रस का वर्क परमिट मौजूद है या कोई कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन आपको साइप्रस जो है वो बुलाने जा रही है तो फिर बकायदा आपने
उस कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन या वर्क परमिट भेजने वाले बंदे से अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा और बकायदा उससे जो है वो लेटर लेके जो है साथ जो है वो लगाना होगा। तो दोस्तों साइप्रस के बारे में ये पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्स की ए से लेकर जेड तक आपको पूरी लाइव डेमो दे चुका हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई साइप्रस के हवाले से जो है वो क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।